गरीब बस्तियों में, मिडिल क्लास बस्तियों में कम है। जिनका घर ठीक ठाक है उन्होंने शौचालय बनाया है। जनता वोट दे, ये अपील है कि मुद्दे के आधार पे वोट करे। जैसा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीता मुद्दे के आधार पे कि हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, इसके आधार पे जनता वोट दे, ये अपील है। और इस पे काम भी किया जा रहा है गणेश भाई। जैसे दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, 666 लीटर पर डे पानी फ्री दिया, महिलाओं की पूरे दिल्ली में यात्रा फ्री है, स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में टॉप क्लास का शहर दिल्ली हो गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा दिल्ली के अंदर लगा है सुरक्षा के लिए। यहाँ तक बसों में गार्ड रखे हुए हैं, मार्शल लगाए गए हैं, लड़कियाँ भी मार्शल हैं। बहुत इस तरीके से सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली के लेकर, पानी के लेकर, तमाम चीज़ों के लेकर आम आदमी पार्टी ने काम किया है। उसी के आधार पर अकबरपुर नगर पालिका चुनाव लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसी आधार पर चुनाव लड़ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा। आपने कहा सीसीटीवी कैमरे को, लेकिन उत्तर प्रदेश को कहा गया कि भय मुक्त है, कहीं यहाँ कोई अपराध नहीं है। अभी योगी जी का एक स्टेटमेंट आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर सीसीटीवी कैमरा लगाने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? गणेश भाई, आप अच्छे पत्रकार हैं और सब कुछ आपके सामने घटनाएं घट रही हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं, कुछ दिन पहले सिझौली में घटना हुई थी जहां एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रहा था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जो सरकार चाहे जितने वादे कर ले, चाहे जो अपनी बात रखे कि करप्शन नहीं हो रहा है या घटनाएं नहीं हो रही हैं, मगर बहुत फेलेवर है। यहाँ तक है कोई भी लड़का हो या लड़की हो, खासकर लड़कियों की बात मैं करता हूँ, कि रात को अगर उसको बाहर निकलना हो तो डर के मारा वो बाहर निकल नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर नगर पालिका के हर रोड पे सीसीटीवी कैमरे लगे हों, लाइटिंग की व्यवस्था हो, तो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इंतजाम हो सकता है। तो सुरक्षा के लेकर आप नगर पालिका, पूरी नगर पालिका आप टहल लीजिए। सीसीटीवी कैमरा क्या कहीं किसी गांव साइड में लगा हुआ? गांव क्या शहरों में नहीं लगा है? अभी एक घटना की बात बताऊं कि मेरे अस्पताल से थोड़ी दूर पे आहरिया में रोड पर ही एक आदमी का 10,000 रुपये चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद पुलिस जब आती है तो उसको पकड़ने के लिए मेरे अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उससे चेक करके उस मोटरसाइकिल का नंबर निकाला जाता है। अगर सरकार इतनी जागरूक होती तो सीसीटीवी कैमरा रोड पे लगाई होती, अपने सीसीटीवी कैमरे से उस मुजरिम को पकड़ती, मगर ऐसा नहीं है। कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सुरक्षा को लेकर बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत लापरवाह है। स्ट्रीट लाइट पहले जो लगी हुई थी वो भी बुझी हुई है। लाइट की स्थिति ये है कि मैं तो कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट लगी है, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं लगी है, कहीं कहीं लगी है, मगर 90% जगहों पे नहीं लगी हुई है, 10% जगहों पे लगी हुई है। ये स्थिति ऐसी है भैया कि मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है सीफेल बल्ब टंगा हुआ है और वो भी सीफेल बल्ब वो जलता नहीं है, केवल दिखाने के लिए है। मैंने बहुत ऐसे वार्ड हैं अकबरपुर नगर पालिका में, कम से कम 10-15 वार्ड ऐसे होंगे जहां पर मैंने खुद लाइट लगवाने का काम किया है। पटिया टूटी हुई है 25 वार्ड में, कम से कम 15 वार्ड ऐसे होंगे जहां मैंने खुद पटिया लगवाया है। मैंने देखा भी था बीच में, आप जब कई जगह नालियां नहीं थी उन नालियों को मरम्मत कराया। जो पटिया, जब मैंने खबर एक डाली कि वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें ले रही है नगर पालिका की टूटी हुई पटिया, तो आपने नगर पालिका की नींव तो नहीं टूटी, मगर आपने कुछ अपने जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपने किया कि आपने अपने बजट से किया था वो काम। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा बजट है उस बजट के आधार पे बारिश में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां गांव में हलना मुश्किल है। बगल में ही राबीपुर है, आप बरसात में गणेश भाई जाना मुश्किल है, घर पे आप जा नहीं सकते, इतना पानी भरा होता था रोड पर। मैं कम से कम 18 टाली राबिस गिरवा के वो रास्ते को सही करवाया। बहुत सारे गाँव में ऐसा मैंने बरसात के सीजन में राबिस भी गिरवाने का काम किया, कम से कम आना जाना सुलभ हो जाए। स्थिति ऐसा है कि मैंने जो नगर पालिका 2500 वार्ड का जो मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया, दौड़ा किया, उसमें मैंने देखा कि लगभग 75 से 80% नगर पालिका ऐसी आज भी है गांव साइड में। हमें ये फीलिंग ही नहीं आती, जनता को ये फीलिंग ही नहीं आती कि वो शहर में रहते हैं। लगता है वो गांव में रहते हैं और वो भी पुराने ज़माने के गांव में रहते हैं, जो 21वीं सदी का गांव जैसा होना चाहिए उस तरीके का गांव भी नहीं लगता हो। शहर की तो बात छोड़िए, हाउस टैक्स लिया जा रहा है। हाउस टैक्स क्यों लेंगे आप? जब जनता की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं फिर भी आप हाउस टैक्स ले रहे हैं। हाउस टैक्स तब लिया जाना चाहिए जब जनता की सारी मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ की पूर्ति हो रही हैं, पेयजल पूर्ति हो रही हो,
लाइट पूर्ति हो रही हो, सड़क अच्छी हो, नाली अच्छी हो, सीवर लाइन हो, सफाई अच्छी हो, सारी व्यवस्थाएं अगर अच्छी हो तब आप हाउस टैक्स ले सकते हैं। व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, हाउस टैक्स आप वसूल रहे हैं। ये बहुत सारे हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में आया है कि अगर हम चुनाव जीते हैं तो हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगी, हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, स्कूलों का सौंदर्यीकरण करेंगे और पार्क बनवाएंगे, खेल का मैदान बनवाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जाएगा। इस आधार पे चुनाव हमारे यहाँ कादनपुर में है, वहाँ शौचालय बहुत कम बना हुआ, बाभनपुर में है शौचालय बहुत कम बना हुआ। गरीब बस्तियों में, मिडिल क्लास बस्तियों में कम है, जिनका घर ठीक ठाक है उन्होंने शौचालय बनाया है। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है कि अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड में ओडीएफ घोषित कर दिया गया कि शौचालय बन गए। अब इस पे क्या करेंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है और कागजी हकीकत कुछ और है। उसी तरीके से बना है जैसे 15 लाख आ रहा था, जैसे सारे खाते में 15 लाख आ रहा था, आज तक नहीं आया। उसी तरीके से शौचालय भी कागज़ में बन गया होगा। धरातल पे ऐसा नहीं है कि शौचालय हर जगह बन गया है, सारे घरों में शौचालय है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। और मुझे लगता है अभी 40% घरों में शौचालय होगा, 60% घरों में भी शौचालय नहीं है। गणेश भाई, ऐसा है, मैंने ऐसा देखा है। अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछी, वाटर पाइपलाइन बिछी है, उसमें कितना सरकार को सफलता मिली, क्योंकि पहली ही टेस्टिंग में वो फेल हो गई, लीकेज हो गए। तो किस तरह, कितने का घोटाला, कैसे घोटाला हुआ, क्योंकि आपकी पार्टी ने मटका फोड़ अभियान भी चलाया था इस पे। मैं आपको बताऊं, जो जल योजना, अमृत योजना आई थी, वो पानी का पैसा पानी में मिल गया है। वो मैंने ऐसा सुना कि 100 करोड़ का बजट था और 100 करोड़ का जो बजट आया, अभी मैं कल लोरपुर में देखा, मैं नेहरू नगर में देखा, कई जगहों पर देखा, पानी चल रहा है और सब रोड पे बह रहा है। पानी अगर खुल जाता है, जिस दिन पानी टंकी से खुल जाता है सप्लाई के लिए, उस दिन सारी पोल खुल जाती है, पूरा पानी सड़क पे बह रहा है। लीकेज, इतना ज़्यादा लीकेज है कि हर जगह पानी बह रहा है, पानी किसी को मिल नहीं रहा, मगर पानी का बिल आ रहा है। पानी टोटी नहीं लगी हुई सारे। मैंने यहाँ तक कि कल हम नेहरू नगर में थे, लोरपुर में, लोरपुर से जब निकले तो हम लोग कम से कम 10 जगहों पर पन्नी डाल डाल के, लकड़ी डाल डाल के पाइप को पानी बंद किए हैं, क्योंकि पानी बहुत नुकसान हो रहा है। पानी बहुत लिमिटेड है। ये सारे लोग को सोचना पड़ेगा कि पानी को नाजायज़ ना खर्च किया जाए। ये संदेश है मेरा कि पानी को नाजायज़ ना खर्च किया जाए। पानी बहुत लिमिटेड है। अगर ऐसा किया जाएगा, पानी इस तरीके से नुकसान किया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी पानी के लिए परेशान होगी। जैसे बहुत सारे शहरों में भी, प्रतापगढ़ चले जाइए, पानी पीने लायक नहीं है। दिल्ली में खुद पानी, बहुत सारे जगहों पर पानी पीने लायक नहीं, बहुत परेशानी आएगी। इसलिए मैं सरकार से भी और नगर पालिका के जो आज तक सिस्टम चलाने वाले लोग थे उनसे भी और जनता से भी अपील करता हूं कि अगर पानी कहीं भी बह रहा हो तो उसको किसी तरीके से बंद किया जाए, नाजायज़ पानी ना बहने पाए। आम आदमी पार्टी जैसा, आम आदमी पार्टी के पास कोई फंड नहीं है कि हम लोग फंड से, या कोई स्पेशल फंड है कि अपने लोगों के पास पैसा पहुंचा के चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव आप जानते हैं कि चुनाव में तमाम ऐसे खर्चे हैं कि जिससे आम आदमी पार्टी फ़िलहाल बचती है। बहुत नाजायज़ खर्चे हम लोग चुनाव में नहीं करते। हम बेसिक मुद्दे से चुनाव लड़ते हैं, जो जनता के मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। 10 साल का समय गुजरा, अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। 2-2 प्रदेश में सरकारें हैं, गुजरात में 5 सीट जीता, गोवा में 2 सीट जीता। जनाधार पार्टी का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब की बार उत्तर प्रदेश में भी ऐसा रिजल्ट आएगा, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट उत्तर प्रदेश में भी आएगा। कई जगहों मैंने बात किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई सीट ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में अब की बार नगर पालिका में जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जब जनता चाहती है, कहती है अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार यहाँ पे भी आए, क्योंकि उन्हें मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद बिजली, ये सब सारी चीज़, और पानी, ये सारी चीज़ उनको छूट में मिली है सरकार की तरफ से। तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ इनकी सरकार बने और उसके बाद उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी आएगी तो 100% बिजली भी उनको मुफ्त मिलेगा, पानी भी उनको मुफ्त मिलेगा। स्कूल तो मुफ्त ही है ना, मगर शिक्षा कैसी मिल रही है? खिचड़ी मिल रही शिक्षा के नाम से। थाली लेकर लड़के बैठे हैं, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पंखा तक नहीं है, टॉयलेट नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। सिसोदिया जी आ रहे थे यहाँ के शिक्षा का स्तर देखने से मिलने। शिक्षा मंत्री ने चैलेंज किया था, हमारे शिक्षा मंत्री को चैलेंज किया था कि यहाँ के उत्तर प्रदेश का स्कूल देखने आइए। और जब हमारे शिक्षा मंत्री आते हैं तो यहाँ के मंत्री दुम दबा के भाग जाते हैं, मिलने की उनकी हिम्मत नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, गारंटी लेते हैं, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता
सवाल जवाब करके तो देखे, काम के आधार पे सवाल जवाब, ज़बरदस्ती का सवाल जवाब नहीं, काम के आधार पे सवाल जवाब करें कि हमारी पंजाब सरकार ने क्या काम किया है, हमारी दिल्ली सरकार ने क्या काम किया। हम लोग काम की बात करते हैं, हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हम अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा ही हमारा ऐसा है कि जनता को रास आ रहा है, जनता प्यार कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।